कुठे पण झाली तुझी वॉल संपलं होता ना. स्वीप रिव्हील बघायचं. इमेज त्यांचं झालं. रिवीजन स्टार्ट किया था कल. रिवीजन स्टार्ट की थी कल हम लोगों ने. वॉल तक हमारा खत्म हुआ था. स्वीप और रिवील आज देखें. थ्री डी में जाऊंगा. थ्री डी में जाने के बाद इस टाइप में आपको आपकी वॉल शो. स्वीप और रिवील क्या रहता है. हम जब कंपाउंड वॉल पे अगर कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कंपाउंड वॉल या फिर एक्सटीरियर वॉल पे कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, तो उस टाइप से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिजाइन कर सकते हैं. एग्जैक्टली क्या रहता है. अगर यहाँ पे स्वीप पे क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा चाहिए वो सिलेक्ट करो. यहाँ पे आके प्लेस करो. रिस्टार्ट. यहाँ पे आके प्लेस करो. रिस्टार्ट. फिर से आके प्लेस करो. रिस्टार्ट किया. फिर से आके प्लेस किया. इस टाइप में आपको आपकी स्वीप प्लेस होते हुए. सेम अगर आपको वर्टिकल भी चाहिए तो आप वर्टिकल भी दे सकते हो. जैसे हॉरिजॉन्टल दिया वैसे वर्टिकल पे क्लिक करो. यहाँ पे आके प्लेस किया. यहाँ पे आके प्लेस किया. इस टाइप में आप वर्टिकल भी दे सकते हो. उसके बाद अगर इसको कुछ डेप्थ देनी है वॉल के अंदर, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करो. जो स्वीप आपको डेप्थ देनी है उसको सिलेक्ट करो. ऑफसेट फ्रॉम वॉल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप माइनस में डेप्थ दे दो. ऑटोमेटिक वॉल के अंदर चला जाएगा. सिलेक्ट ऑल किया. सिलेक्ट ऑल करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम वॉल -2 इंचेस. इस टाइप में आपको अंदर जाते हुए दिखेगा. सिलेक्ट ऑल करने के लिए मैंने यूज किया एक कौन सी भी स्वीप सिलेक्ट करो. SA करो. सिलेक्ट ऑल. इस टाइप से आपके स्वीप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेस हो जाए. स्वीप के बाद आता है रिविल. रिविल में सेम वैसे ही प्लेस करना है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली. स्टार्ट किया. वर्टिकल लिया. दोनों में डिफरेंस क्या रहता है. स्वीप जो रहता है आपका बाहर के साइड में आते हुए दिखेगा, और रिवील जो है अंदर के साइड में जाते हुए. इसकी भी डेप्थ अगर आपको चेंज करनी है तो सिलेक्ट करो. यहाँ से ऑफसेट फ्रॉम वॉल जो है उसको चेंज करो. मैंने अगर यहाँ पे 2 इंचेस दिया, इस टाइप में वो अंदर जाते हुए. अगर आपको बाहर निकालना है, -2 इंचेस करो. इस टाइप से बाहर आते हुए दिखेगा. ये ज्यादा बाहर है, ये ज्यादा अंदर. ये आया समझ में. सबको चेंज करना है, सिलेक्ट करो. सिलेक्ट ऑल. यहाँ पे -2 इंचेस. इस टाइप से आपको प्लेस होता है. ये हो गया आपका स्वीप और रिवील. स्वीप और रिवील के बाद है. सपोज मैंने एक वॉल क्रिएट की है. ये जो वॉल क्रिएट की है इसे मुझे एक डिजाइन में क्रिएट करना है. कट करके इसके ऊपर एक डिजाइन क्रिएट करनी है. तो मैं 3D व्यू में जाऊंगा. 3D व्यू में जाने के बाद एक व्यू सेट कर लूंगा. वॉल को सिलेक्ट करो. यहाँ पे ऊपर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा. एडिट प्रोफाइल में जाओ. ड्राइंग के टूल्स ओपन हो जाएंगे. ड्राइंग के टूल में से जो भी टूल आपको यूज करना है वो टूल यूज करो. मैंने अभी पहले लाइन का टूल लिया. यहाँ से स्टार्ट किया. फिर आर्क शेप लिया. यहाँ से स्टार्ट किया.
यहाँ तक कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद अगर आप ऊपर जाके फिनिश करोगे तो आपको एक एरर आती हुई दिखेगी। एरर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट, आपको ये फिलेट करना होगा। और ये जो लाइन बची है इसको फिनिश करो। फिनिश करने के बाद अगर रियलिस्टिक करोगे तो इस टाइप में आपकी डिजाइन क्रिएट होती है। वॉल कट करके इस टाइप में आपकी डिजाइन आपको शो होगी। तो इसी वॉल में अगर आपको दूसरे मटेरियल की वॉल मर्ज करनी है, उसके लिए आप फिर से लेवल वन में जाओगे। लेवल वन में जाने के बाद वॉल में जाओ। वॉल में जाने के बाद यहाँ से दूसरे मटेरियल की कौन सी भी वॉल सिलेक्ट करो। मेरे पास यहाँ पे 4 इंचेस ब्रिक की अवेलेबल है, 4 इंचेस ब्रिक की वॉल ली। यहाँ पे मैंने एक वॉल क्रिएट की। वॉल क्रिएट करने के बाद 3D व्यू में जाऊंगा। 3D व्यू में जाने के बाद आपके पास इस टाइप में आपको वॉल शो, राइट। इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके लिए भी मुझे एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद जो भी डिफॉल्ट प्रोफाइल क्रिएटेड थी उसको डिलीट कर दो। पिक लाइन का ऑप्शन लूंगा मैं। आपको चाहिए तो आप लाइन आर्क इसके हेल्प से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे पिक लाइन यूज कर रहा हूँ। पिक लाइन लेने के बाद ऑफसेट मैंने 0 ही रखा। 0 रखने के बाद इस लाइन को पिक किया, इस लाइन को पिक किया, इस लाइन को पिक किया, यहाँ पे भी पिक किया। लाइन की कमांड ली, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक। यहाँ पे फिनिश। फिनिश करने के बाद अगर आप रियलिस्टिक करोगे तो इस टाइप में आपकी वॉल मर्ज होते हुए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे वॉल का पार्ट अपना खत्म होता है। वॉल के बाद नेक्स्ट आता है डोर। अगर आपको डोर प्लेस करना है तो डोर के लिए आपको कंपलसरी वॉल चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे वॉल में जाता हूँ। वॉल में जाने के बाद फ्लोर प्लान क्रिएट करता हूँ। जैसे चाहिए वैसे रूम्स क्रिएट करो। फिर से मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर क्लिक करता हूँ। डोर आप बाहर कहीं पे भी प्लेस करोगे, कितना भी क्लिक करोगे तो आपके डोर्स प्लेस नहीं होगा। उसका रीजन रीजन क्या है? डोर और विंडो को होस्ट बोल के वॉल दिया हो। अगर जब तक आप वॉल पे जाके प्लेस नहीं करोगे तब तक आपका डोर प्लेस नहीं होगा। अभी डोर प्लेस करते टाइम भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। अगर अंदर के साइड में करना है तो आप ये जो सेंटर लाइन है वॉल की, उसके सेंटर लाइन से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जैसे जाओगे उस हिसाब से आपका डोर प्लेस हो। उसके बाद इसका जो ओपनिंग रखना है डोर का, ओपनिंग राइट साइड में चाहिए लेफ्ट साइड में चाहिए। अभी मेरा राइट साइड में आ रहा है, मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए तो स्पेस बार दबाओ। बाहर के साइड में चाहिए, ओपनिंग चेंज करना है, स्पेस बार दबाओ। जैसे चाहिए वैसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे आके क्लिक करो। आपको ऑटो कैड में क्या था? यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करना था, फिर ब्लॉक क्रिएट करो डोर का, फिर प्लेस करो। यहाँ पे वैसी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आके अगर मैंने प्लेस किया, यहाँ पे एक डोर प्लेस किया, यहाँ पे एक डोर प्लेस किया, यहाँ पे एक किया, इस टाइप में मैंने डोर प्लेस कर दिए। 3D में जाएंगे, 3D में जाने के बाद जो डोर्स प्लेस किए इस टाइप में आपको शो, राइट। अब ये जो डोर्स है ये बेसिक डोर्स है, एकदम बेसिक डोर, सिंगल फ्लश डोर बोल के जो आते हैं बेसिक डोर्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल। लेकिन मुझे ये डोर्स नहीं चाहिए, अलग से कुछ डोर्स चाहिए। डोर में जाऊंगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके चेक करूंगा। जैसे मुझे वॉल्स अवेलेबल थी वैसे ही यहाँ पे चेक करूंगा।
सिंगल फ्लश डोर के अलग अलग साइजेस मेरे पास अवेलेबल। मुझे सिंगल फ्लश डोर यूज ही नहीं करना है, तो उस टाइम में लोड फैमिली में जाऊंगा। लोड फैमिली में जाने के बाद सेम पाथ रहेगा आपका, माय कंप्यूटर या फिर दिस पीसी में जाके सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम डेटा और थोड़े आरवीटी फोल्डर में हम टेम्पलेट में जा रहे हैं। अभी आपको जाना है लाइब्रेरीज। आरवीटी में जाने के बाद आपके पास टेम्पलेट का फोल्डर था, हमें अभी टेम्पलेट में नहीं जाना है, लाइब्रेरीज में जाना है। लाइब्रेरीज के फोल्डर में जाने के बाद आपके पास इंग्लिश मेट्रिक, इंग्लिश इंपीरियल दोनों भी फोल्डर मिलेंगे, हमें इंग्लिश इंपीरियल में जाना है। इसमें आपको क्या लोड करना है? डोअर्स लोड। मैं यहाँ पे डोअर्स में जाऊंगा। डोअर्स में जाने के बाद रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हार्डवेयर कैसे डोर चाहिए वो सिलेक्ट। मुझे रेसिडेंशियल चाहिए, मैं रेसिडेंशियल में जाऊंगा। यहाँ पे जो भी डोर आपको चाहिए और यहाँ से सिलेक्ट करो। जो साइज चाहिए आपको डोर की वो साइज यहाँ से सिलेक्ट करो। मुझे सब साइज चाहिए, मैंने पहली साइज सिलेक्ट की, शिफ्ट प्रेस करके आखिरी साइज पे क्लिक किया। सब साइज आपकी सिलेक्ट होगी, ओके किया, यस किया। आपका यहाँ पे डोर लोड हो जाएगा। उसके बाद डोर लिया, डोर लेने के बाद जहाँ पे को प्लेस करना है वहां पे जाके प्लेस करो। साइज चेंज करने है, ड्रॉप डाउन करो, सबसे बड़ी साइज लेनी है, सबसे बड़ी साइज। इस टाइप से प्लेस कर। भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको हैंडल्स भी नहीं दिख रहे, लॉक भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी हैंडल्स और लॉक नहीं दिख रहा। आपको उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे नीचे डिटेल लेवल का ऑप्शन है। मैंने अभी कोर्स रखा है, मीडियम करता हूँ, दिख रहा है, मिलियंस आ गए वहां पे। फिर से यहाँ पे फाइन करता हूँ तो आपको लॉक्स भी शो हो जाए। ये तीनों में डिफरेंस रहता है। फिर से एक बार देखो, कोर्स किया, कोर्स के बाद मैंने मीडियम किया, मीडियम के बाद मैं यहाँ पे फाइन करता हूँ, फ्रेम भी आ जाएगी, लॉक भी आपको शो। इस टाइप से आप फैमिली भी लोड कर सकते हो, अलग अलग डोर्स भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है विंडोज। विंडोज पे क्लिक करो। जैसे आपने डोर्स प्लेस किए सेम वैसे ही आपको विंडोज भी प्लेस करनी है। एक फिक्स विंडो प्लेस की, उसके बाद मेरे पास एक केसमेंट विंडो, उसकी साइज सबसे बड़ी वाली जो है उसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। उसके बाद मेरे पास है डबल हंग विंडो, उसकी भी सबसे बड़ी साइज जो है यहाँ पे प्लेस करता हूँ। इस टाइप में तीन विंडो अपने पास अवेलेबल है। अलग से कुछ विंडो चाहिए, लोड फैमिली में जाओ। लोड फैमिली में जाने के बाद बैक करो। बैक करने के बाद डोर के फोल्डर में जैसे गए थे वैसे ही आपको विंडो के फोल्डर में जाओ। इसमें से जो विंडो चाहिए विंडो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद साइज सिलेक्ट करो, मुझे सब साइज चाहिए। तो यहाँ पे आके मैंने प्लेस करने के बाद एस्केप करता हूँ, 3D व्यू में जाता हूँ। 3D व्यू में जाने के बाद जो जो भी विंडोज हम लोगों ने प्लेस की तो इस टाइप से आपको शो। हर एक विंडो की साइज अलग आएगी, हर एक विंडो के लिए आप सी लाइट अलग अलग दे सकते हो। ये फिक्स विंडो है जो ओपन नहीं होती है। ये जो है हमने जो लोड की थी वो विंडो है। ये डबल हंग विंडो है। ये आपकी केसमेंट विंडो। हर एक विंडो आपको अलग अलग शो होगी। अगर सी लाइट चेंज करनी है सिलेक्ट करो, यहाँ पे सी लाइट का ऑप्शन। जो 5 फीट पे रखना है तो 5 फीट रखो, मुझे 2 फीट पे ही रखना है, यहाँ से 2 फीट कर लो। जैसे चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको लेवल 1 पे नहीं चाहिए, लेवल 2 पे चाहिए, तो यहाँ पे लेवल 2 सिलेक्ट करो। आपको एरर आ जाएगा कि लेवल 2 पे आपके पास वॉल अवेलेबल नहीं, इसलिए शिफ्ट नहीं हो सकता। यहाँ से कैंसिल कर देते। सेम डोर के लिए भी आ सकता है। अगर मैंने डोर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके लेवल 2 पे गए तो भी आपको एरर आएगा। उसके बाद विंडो को सिलेक्ट किया। विंडो को सिलेक्ट करने के बाद विंडो इंसर्ट का इंसेट का ऑप्शन आता है,
यहाँ पे मैं 2 फीट का 2 फीट का ये करता हूँ। दिख रहा है विंडो इनसाइड चली गई। यहाँ पे आपको आउटसाइड चाहिए, सिलेक्ट करो, माइनस में ये ऑफसेट डालो। ज्यादा हो रहा है। आपको ये प्रॉब्लम बहुत सारी जगह पे आ सकती है, क्यों? क्योंकि हर एक फैमिली के लिए पैरामीटर्स अलग अलग रहते हैं। अगर ये फैमिली जिसने भी बनाई होगी, केसमेंट की फैमिली, उसने अगर उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड नहीं किए, जैसे आप यहाँ पे अगर एडिट टाइप में जाओगे, तो डोर के लिए एग्जांपल बताता हूँ। इस डोर को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाता हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा थिकनेस दी है, हाइट है, ट्रिम प्रोजेक्शन एग्जिस्ट है, एग्जिट है, उसके बाद ट्रिम सॉरी एक्सटीरियर है, ट्रिम प्रोजेक्शन इंटीरियर है, ट्रिम विड्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, लेकिन रफ विड्थ और रफ हाइट नहीं दी हुई। अगर ये छोड़ के इस डोर को अगर आप सिलेक्ट करोगे, इसके एडिट टाइप में जाओगे तो यहाँ पे आपको सब मिलेगा, रफ विड्थ भी मिलेगी, रफ हाइट भी मिलेगी। ये फैमिली जिसने क्रिएट की है उसने ये रफ विड्थ और रफ हाइट के पैरामीटर्स ऐड किए। ये दूसरी फैमिली जिसने क्रिएट की है उसने वो पैरामीटर्स ऐड नहीं किए, इसलिए वहां पे दिखेंगे। ऐसे पैरामीटर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी डोर्स आते हैं कि आपको साइजेस भी नहीं मिलेंगे, हाइट चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं, जो जैसे फिक्स विंडो रहती है वैसे फिक्स डोर भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो फैमिली क्रिएट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन से पैरामीटर ऐड किए हैं, उसके हिसाब से उसका प्लेसमेंट होगा, चेंजेस होंगे। डोर और विंडो समझ में आया? कुछ डाउट है उसमें? नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स हम इंटीरियर के लिए यूज करते हैं, इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर के लिए मोस्ट ऑफ हम कंपोनेंट्स यहाँ से नहीं यूज करते हैं, मासिंग एंड साइड में जाके साइड से यूज करते हैं। यहाँ से हम जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे मोस्टली इंटीरियर के लिए यूज करते हैं। मेरे पास अभी ये डेस्क अवेलेबल है, मैं यहाँ पे डेस्क प्लेस कर, उसके बाद लोड फैमिली में जाऊंगा। लोड फैमिली में जाने के बाद बैक आता हूँ, फर्नीचर में जाता हूँ। फर्नीचर में आपके पास टीवी अवेलेबल है, ये भी टीवी अवेलेबल है, इसको भी मैं लोड कर लूँ। फिर से एक बार लोड फैमिली में जाता हूँ। मुझे सीटिंग के लिए चाहिए, सोफा लिया। उसके बाद और आपको क्या चाहिए? तो ये भी चेक चेक किया, सोफा। व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर दिला। ये सब लोड करने के बाद मेरे पास ये सोफा अभी अवेलेबल है। मैं इस सोफा को अगर रोटेट रोटेट करना है सोफा चेयर को, तो आप स्पेस बार दबा सकते, स्पेस बार से उसका डायरेक्शन चेंज करो। यहाँ पे मैंने प्लेस किया, ड्रॉप डाउन किया, ये भी सोफा प्लेस कर दिया, ड्रॉप डाउन किया, जो दूसरा सोफा था उसको भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इस सोफा को भी प्लेस कर दिया। उसके बाद मुझे टीवी यूनिट प्लेस करना है। एक टीवी स्टैंड है, टीवी स्टैंड को सबसे पहले यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इस टाइप से टीवी स्टैंड को प्लेस किया, उसके ऊपर मुझे टीवी रखना है। 15 इंचेस 50 इंचेस का टीवी लिया, इस टाइप से टीवी को भी प्लेस कर। लेकिन यही अगर आप 3D व्यू में जाओगे, 3D व्यू में जाने के बाद इसको चेक करोगे तो इस टाइप में आपका सोफा प्लेस होते हुए दिखेगा। आपका डेस्क आपको यहाँ पे शो होगा, आपका टीवी और टीवी यूनिट यहाँ पे शो। लेकिन
इस व्यू से अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो आपका टीवी और टीवी यूनिट जो है, टीवी का प्लेस किया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो टीवी है, टीवी स्टैंड है और टीवी है। टीवी टीवी जो है फ्लोर पे प्लेस हुआ है, टीवी स्टैंड पे प्लेस नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ। एडिट टाइप में जाने के बाद आपका टीवी स्टैंड का जो भी हाइट है उसको यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद टीवी को सिलेक्ट करो। टीवी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है एलिवेशन फ्रॉम लेवल, यहाँ पे आके उस हाइट को पेस्ट करो। इस टाइप से आपका टीवी वहाँ पे प्लेस हो। ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एरोज से, जो कीबोर्ड का एरोज रहती है उसको यूज करके चेंज भी कर सकते हो। और एक ऑप्शन है हिडन लाइन करेंगे। आपको क्या करना है, ये टीवी का जो बेस है इसको अलाइन करना है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, अलाइन का ऑप्शन लिया, पहले ये लाइन सिलेक्ट की फिर ये लाइन सिलेक्ट, तो टीवी वहाँ पे अलाइन। तो कंस्टेंट अप्लाई करना है तो कंस्टेंट अप्लाई करो, टीवी मूव किया और स्टैंड मूव किया उसके साथ टीवी भी आपका मूव हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट? इस टाइप से आपका इंटीरियर जो भी रहेगा आपको शो होगा। और कुछ कंपोनेंट प्लेस करने हैं तो आप कर सकते हो। भी आपका जो मॉडल क्रिएट हुआ है उसमें आपको बेडरूम में बेड प्लेस करने हैं, लिविंग रूम में लिविंग एरिया का जो भी फर्नीचर आएगा वो प्लेस करना है, किचन एरिया में किचन का फर्नीचर प्लेस सबको। अगर आपने यहाँ पे स्लैब फ्लोर या फिर सीलिंग ये सब अगर प्लेस किया होगा तो इंटीरियर व्यू कैसे दिखेगा? हाइड भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको सेक्शन बॉक्स का ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज में, इस पे क्लिक करो। सेक्शन बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स आते हुए दिखेगा। इस बॉक्स को अगर सिलेक्ट करोगे तो इस टाइप से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। ऊपर से आपको स्लैब और हाइड करना है तो इस टाइप से हाइड कर दो, आपको ऊपर से अंदर का पार्ट शो। जैसे चाहिए वैसे आप उसको हाइड करके सेक्शन बॉक्स को सेट करके कैप्चर करके आप ग्रुप में डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉलम प्लेसमेंट। कॉलम प्लेसमेंट एक्चुअली आपका होगा स्ट्रक्चरल में प्रॉपर जो आपको सिखाया जाएगा। आर्किटेक्चरल कॉलम का यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, एक टेम्पररी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, टेम्पररी कुछ बनाते हैं। जैसे गणपति के टाइम पे हम एक डेकोरेशन के लिए बनाते हैं कुछ टेम्पररी, उसी टाइप से ये टेम्पररी रहना है। जैसे आप बोल सकते हो थर्माकोल के कॉलम से, ऐसा भी इसको बोल सकते हो। आर्किटेक्चरल कॉलम लिया, आर्किटेक्चरल कॉलम में भी आप अलग अलग कॉलम्स यहाँ से चूज कर सकते हो। मेरे पास अभी 24x24 अवेलेबल है, 18x24 लिया। अलग से कुछ चाहिए तो लोड फैमिली में जाओ। लोड फैमिली में जाने के बाद बैक करो, विंडो के फोल्डर से बाहर आने के बाद यहाँ पे आपको कॉलम का फोल्डर अलग से मिल जाएगा। इसमें से कौन सा चाहिए आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी जो रेक्टेंगुलर अवेलेबल है उसको ही मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इस टाइप से यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे एक प्लेस किया, यहाँ पे एक प्लेस किया।
लेकिन 3D व्यू में जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको कॉलम का अलग से कुछ दिखेगा नहीं। अंदर के साइड में आपको कॉलम शो हो रहा है, लेकिन बाहर के साइड में आपको कॉलम का कुछ भी पार्ट नहीं दिख। उसके लिए आपको क्या करना है, लेवल 1 में जाना है। इसको सिलेक्ट करना है, वॉल को सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे लाके प्लेस करो। इससे क्या होने वाला है, आपका कॉलम भी आपको प्रॉपर शो होगा। एंड सेकेंड थिंग रहेगी कि आपकी जो वॉल है, एक्स्ट्रा वॉल का जो मटेरियल आपका काउंट होने वाला है एक एंड में, जब भी आप क्वांटिटी निकालोगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल आपका बच जाएगा। इस टाइप से आपको आपका कॉलम शो होगा। हर एक कॉलम के लिए आपको सेम करना होगा। यहाँ पे अभी वॉल जो है आपकी पूरी ज्वाइन है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आता है। स्प्लिट का ऑप्शन यूज करो। यहाँ से मैंने वॉल को स्प्लिट किया, सिलेक्ट किया, ड्रैग करके यहाँ तक लाया, इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग करके यहाँ तक प्लेस कर। इस टाइप से आपका कॉलम बाहर के साइड में शो होगा। ओके।